बीपीएससी टीआरई 4.0 लगातार मन में आपका उथल-पुथल वाली स्थिति बनी हुई है और लगातार बनी हुई रहती है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के। इसमें आपको लगातार रहता है कि कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब तक संभावित एग्ज़ाम हो सकता है। इसके अलावे भी अभी आपका एस्टेट जस्ट आपका समाप्त हुआ है। 10 से 14 दिसंबर के बीच में एस्टेट का भी रिजल्ट आपका आ जाएगा। जो भी छात्र एस्टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, मैक्सिमम को अब ये पता हो गया है कि हमारी स्थिति क्या होनी है। बहुत सारे छात्र हाँ, जो बाउंड्री लाइन पर होंगे वो कन्फ्यूजन में हैं कि मार्क्स बढ़ना है, घटना है या रिजल्ट में हमारे साथ क्या होना है। तो एक आध सप्ताह के अंदर में ये भी स्थिति आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेंटेटिव वैकेंसी जो है जनवरी लास्ट तक आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का आना है। और अगर जनवरी लास्ट तक आपका वैकेंसी आता है तो यकीन मानिए कि 1 महीना फॉर्म भरने का डेट रहेगा और मिनिमम बीच में आपका 45 दिन का गैप आपका रहता ही रहता है। 45 दिन का गैप के बाद ही आपका नया एग्जाम का डेट आपका दिया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वस्तुतः स्थिति यही है कि फरवरी तक आपका फॉर्म भरने की संभावना बनी रहेगी और उसके 2 महीने के बाद यानी अप्रैल में ही एग्जाम संभव हो पाएगा। इसमें 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वैसे स्टूडेंट हैं जो इस बार एस्टेट दिए हैं, जिनको कि बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल अभी करना है, क्योंकि उनका कंपटीशन वैसे स्टूडेंट के साथ हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लगातार देते आ रहे हैं। कुछ मार्क्स से जिनका रह जा रहा है, जिनका तैयारी का लेवल ऑलरेडी बेहतर हो चुका है, थोड़ा सा उनको पुश करने की जरूरत है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए क्या क्या रणनीति होगी उसी पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करने वाले हैं। आपको भी इन बातों पर ध्यान देना है। और हालांकि छात्र काफ़ी होशियार हैं, समझदार हैं, जो पुराने छात्र हैं उनको पता है कि उनकी रणनीति क्या होगी, किस हिसाब से हम रिजल्ट हासिल करेंगे। तो इन्हीं बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हम पहले बात करेंगे नए छात्रों की, या पहले हम बात कर लेते हैं पुराने छात्रों की। पुराने छात्रों को क्या करना है कि उनका लगभग सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि उनका मजबूत पक्ष क्या है, कमजोर पक्ष क्या है। अगर 2, 4, 5 नंबर से पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो कहां पर उनके साथ दिक्कत रह गई है, कहां पर उनको वर्क करने की जरूरत है। उनको बहुत बताने की हमको जरूरत नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ मेरा सजेशन यही होगा कि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का क्या रोल है, अन्य बुक्स का क्या रोल है, अन्य सिलेबस का क्या रोल है, ये आपको अच्छे से पता है। तो उस हिसाब से जो आपने पढ़ रखा है, अपने कमजोर पक्ष पे ज्यादा फोकस करते हुए, पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार मेहनत करते हुए, डे बाय डे का रूटीन फिक्स करते हुए आप लगातार रिवीजन मोड में बने रहें। इसके अलावे आपके पास एक विकल्प है कि लगातार प्रैक्टिस के मदद से, चाहे आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, आपस में ग्रुप में प्रैक्टिस करें या प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रैक्टिस करें, किसी भी सूरत में पूर्णतया सिलेबस या पूर्ण सिलेबस को मेंटेन करके रखें। क्योंकि आपको भी पता है कि मैथ ऐसे पेपर जिसका 102 कट ऑफ गया था, कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें मिनिमम कट ऑफ गया था इंग्लिश के जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन उसका क्वेश्चन का लेवल मैक्सिमम पर था। तो तमाम बातों पर चर्चा परिचर्चा करते हुए तमाम समझ आपके पास है, उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाने का प्रयास करेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इस बीच में पटना छोड़ करके, जो पटना में रह करके तैयारी कर रहे थे, घर वापस लौट गए, क्योंकि बीच में उनको आशंका हुई कि पता नहीं टीआरई 4 अब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, कब एग्जाम होगा, ये क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य है, अगर आप 4-5 महीना पटना रह सकते हैं, तो अब समय आ गया है कि जल्द से जल्द पटना आकर के ऑफलाइन मोड में, क्योंकि ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में साइकोलॉजिकली अंतर होता है। अब जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशानी है, तो स्वाभाविक तौर पर वो पटना कैसे आकर के तैयारी कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हर छोटा छोटा कोर्स मिनिमम फी में उपलब्ध है, हर छोटा छोटा टेस्ट मिनिमम फी में उपलब्ध है। और टेस्ट में तो हमने ये सुविधा भी दे रखा है कि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और 2, 4, 5 बच्चों का ग्रुप बना करके गांव में रह करके भी लगातार
प्रैक्टिस करके और नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर उसका हम डिस्कशन देते ही देते हैं, वहां से आप मैच करा करके डिस्कशन आप देख सकते हैं और डे बाय डे में अपने परफॉर्मेंस को धार दे सकते हैं। इस तरह से आपको करना भी चाहिए। और जो सक्षम है अभी 2-4-5 महीने के लिए पटना आ जाइए, हॉस्टल में शिफ्ट करके डेली 12-13 घंटे का रूटीन हम यहाँ पर फॉलो करवाते हैं। जो बच्चे मान लीजिए कि नए हैं, जो इस बार एस्टेट पास करने वाले हैं, उनको तो 4 घंटा 5 घंटा का कोर्स ही हो जाता है पूरा सब्जेक्ट का बेसिक लेवल से। उसके बाद 2 घंटा प्रैक्टिस सेशन डेली होता है, उसके बाद 3 से 4 घंटा उसका डिस्कशन होता है और 2-4 घंटा आप खुद से भी मेहनत आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। तो 12-13 घंटे का तो रूटीन आपका ऐसा ही हो जाता है, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इधर उधर सोचने का। और एक बात आपको समझना है कि दबाव में ही पढ़ाई होता है, दबाव में ही आप पढ़ाई करते हैं। जब आप पर प्रेशर रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर अधिक से अधिक मेहनत करना आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो जब तक आप 12-13 घंटा आप नहीं मेहनत करते हैं तो आपका कंपटीशन डे बाय डे में जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि इस बार भी स्टेट इतने सारे छात्र पास करेंगे, पहले से इतने सारे छात्र पास करके बैठे हुए हैं। तो जब तक अपने परफॉर्मेंस के लेवल को मैक्सिमम पर नहीं ले जाएंगे तो कैसे आप रिजल्ट का होप कर सकते हैं, कैसे आप रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। 9 दिसंबर से प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन मोड में 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। एक सप्ताह बहुत हम स्लो चलेंगे, डेमो के रूप में लगभग एक सप्ताह चलेगा, लेकिन 16 तारीख से तब तक में आपका एस्टेट का भी रिजल्ट हो जाएगा। 16 तारीख से आप बैच अपने फ्लो में चलने लगेगा। और जो छात्र सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस का सेशन प्रारंभ हो गया है। कभी भी आकर के आप ऑफलाइन मोड में सुबह 7 से 9, शाम में 4 से 6 डेली आप टीआरई का टेस्ट दे सकते हैं डेली, और 3-4 घंटा डिस्कशन चलता है। उसका आप अलग से कॉपी तैयार कर लीजिए, उसको मेंटेन करने का प्रयास कीजिए। और जो ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर आपका मिनिमम कॉस्ट में सारा टेस्ट आपका उपलब्ध है, डेली टेस्ट। तो उसको भी आप ज्वाइन करके वहां से आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में अधिक से अधिक मेहनत करके आपको मेंटेन करना ही होगा। अभी हर सब्जेक्ट का लगभग एनसीईआरटी का अलग से भी हम बैच स्टार्ट किए हैं, बहुत बैच फ्री भी दिए हैं, बहुत बैच मिनिमम कॉस्ट में भी दिए हैं, बाकी तो फुल सिलेबस का बैच दिए ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप इसको ये नहीं समझना है कि सिर्फ आप बैच बेचने के लिए आए हैं, चूंकि मेरा काम ही वही है। तो हम तो डायरेक्टर हम पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ मैनेज हम करते हैं, मैनेजमेंट ही हमारा काम है। हमारे सारे टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, वो पढ़ाने का काम करते हैं। तो उनका सारा वीडियो आपको पढ़ाने वाला मिलेगा, दिखेगा, ऐप पर मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, हर जगह। इसलिए आप क्या सोचते हैं उससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हम जो बेहतर सजेशन होगा हमेशा देते हैं और देते रहेंगे आगे का भी। और आप दोनों मोड में इसको आप देख सकते हैं कि आप प्रोफेशनली नज़रिए से, चूंकि कोर्स हम देते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो वो चीज़ लेना है, नहीं ज़रूरत है तो आप उसी चीज़ को सेल्फ स्टडी के माध्यम से मेंटेन कीजिए। लेकिन टेस्ट डे बाय डे में डेली दीजिए, कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़िए, 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे में आपका काम नहीं चलना है, ये बात आप मान करके चलिए। तो 9 दिसंबर से बैच सारा प्रारंभ हो जाएगा, टेस्ट स्टार्ट हो गया है और आपको देख लेना है क्या करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अब अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट के रणनीति पर वीडियो भी आगे चल करके हम लाएंगे, ज़रूरत के हिसाब से आप देखिएगा। और अपने एक्सपर्ट टीचर के द्वारा टीआरई 1 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा, टीआरई 2 में किस तरह का पूछा, टीआरई 3 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा, आगे आपका उस हिसाब से क्या रणनीति होना चाहिए, उसका भी अलग अलग वीडियो हम आपको यूट्यूब पर देते रहेंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में मदद मिले। इसलिए खूब मन से पढ़िए, खूब दिल से पढ़िए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, उसी लेवल से आप मेंटेन करके चलिए। धन्यवाद।